गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडीज पेपर 5 जो जेपीएससी बैकलॉग का आज का एग्जाम हुआ है उस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है वो थोड़ा करंट पैटर्न पे चलता है और कुछ क्वेश्चंस ऐसा है जो प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट उठा के लिया गया है। मैं यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को सोर्स लेके आया हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जेपीएससी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से लेता है। ऐसे तो क्वेश्चन इसका ईजी था, उतना टफ नहीं माना जाएगा, लेकिन दो क्वेश्चन ऐसे जो थोड़े घूमे हुए थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक दो रेफरेंस बता देता हूँ, आप वहां से इसको कलेक्ट कर लीजिए। टेक्स्टबुक.com पे जाइए, वहां पे जो आपको क्वेश्चंस मिलता है उसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लें, वो आपके काम का है। और indiabix.com पे जाइए, वहां भी आपको कुछ क्वेश्चंस अगर जो मिलता है वो भी आपके काम का है। अगर इसके सारे ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपको 50% हेल्प मिलेगा। और मेंस जैसे एग्जाम्स में अगर आपको इतना हेल्प मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं मुझे लगता है वो आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो खुद भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसका क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस गतिविधि को स्टेबलाइजेशन का हिस्सा माना? ओपन मार्केट ऑपरेशन को। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया हुआ है। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमि को कृषि भूमि उपलब्ध कराना था। तीसरा, नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में गरीबी की दर सबसे अधिक? उस वक्त बिहार का सबसे ज्यादा था। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन से संस्थान उत्तरदायी है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। 5 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी अनाजों, दालों और तेल बीज के मामले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद असीमित है। नहीं, ये थोड़ा सा गलत है। असीमित नहीं है, सीमित ही है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, अनाज और दालों के मामले में एमएसपी किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऐसे स्तर पर तय किया जाता है जिससे बाजार मूल्य में कभी गिरावट नहीं आती। ये सही है, तो बी नंबर होगा। 6 नंबर, जब भारतीय रिजर्व बैंक की वैधानिक तरलता अनुपात को 50 अंकों तक कम कर देता है तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है? देखिए, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी उधार दरों में कटौती कर सकता है। सी नंबर होगा। 7 नंबर, झारखंड में तेजस्विनी योजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से संचालित की जाती है? ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलती है। 8 नंबर, झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? वैसे तो ये क्वेश्चन पॉलिटी का है और मुझे भी थोड़ा सा पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि ये इकोनॉमिक्स में डाल दिया गया है, लेकिन फिर भी इसका आंसर आप लोग सभी जानते होंगे, 3 बार। 9 नंबर, कौशल भारत मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्किल इंडिया मिशन का मुख्य फोकस स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग था। ये सही है। दूसरा, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इंटरनेशनल का लक्ष्य भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाना था। ये भी सही है। कौशल अधिग्रहण और आजीविका संवर्धन के लिए ज्ञान जागरूकता कार्यक्रम एशिया विकास बैंक द्वारा प्रदत्त। नहीं, ये गलत है, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रदत्त है, तो इसका आंसर होगा ए और बी। 10 नंबर, भारत में राजस्व उछाल में वृद्धि के पीछे का कारण है? डिजिटल सिस्टम और एकात्मक जांच के माध्यम से चोरी कम होती थी, यही इसका मेन कारण है। 11 नंबर, एफपीआई का कस्टोडियन होल्डिंग्स जो होल्डिंग के कुल बाजार के मूल्य को दर्शाती है में वैश्विक कारकों द्वारा संचालित वही प्रवाह की बावजूद वृद्धि देखी गई। ये स्टेटमेंट सही है। घरेलू संस्थागत निवेशक के निवेश के कारण भारतीय इक्विटी बाजार बड़े पैमाने पर सुधार से कम प्रभावित हुए। नहीं, ये गलत है, 1 नंबर। 12 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का भोजन का भारण थोक मूल्य सूचकांक से अधिक है। ये सही है। थोक मूल्य सूचकांक सेवाओं की कीमतों में बदलाव को समाहित नहीं करता जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को करता है। ये भी सही है। 3 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने थोक मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति के माप के रूप में मांगा। सीपीआई को माना है, इसको नहीं माना है, तो सी नंबर नहीं होगा, ए और बी होगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस से लिया हुआ है, ये मैं भी दिखाऊंगा, इसी पीडीएफ में मेरे पास है। 13 नंबर, छोटा नागपुर का पठार झारखंड का एक प्रमुख प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र है, किसके रूप में माना जाता है? देखिए, समृद्ध खनिज भंडार। निम्नलिखित में से किसका गठन पर्यावरण अधिनियम 1946 से तहत किया? केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। निम्नलिखित पर विचार करें।
जीवन शैली, सामग्री पदचिह्न, भोजन की बर्बादी, सार्वजनिक अवशेष, सतत पर्यटन। उपरोक्त लक्ष्य निम्नलिखित में से किस सतत विकास लक्ष्य का वर्णन करता है? ये एसडीजी 12 का लक्ष्य करता है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 16 नंबर, झारखंड राज्य में शहरीकरण का प्रतिशत क्या है? 24%। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए आरक्षित है? बाघ। 18, अनेक भेड़िया प्रजातियों का प्रमुख अभयारण्य कौन सा है? महुआ डांड। 19 नंबर, गरीबी की गणना के लिए संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि और एमएमआरपी पद्धति का उपयोग निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा किया था? ये सी रंगाजन समिति था। रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट सुविधा निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऋण के प्रावधान का? ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। ये अभी हाल में आया है, पहले ये नहीं था, पहले सिर्फ एसडीआर था। एसडीआर के बाद ये दो नया फैसिलिटी लाया, कोविड के बाद का ही प्रोग्राम है, इसलिए 20 क्वेश्चन था। अब देखते हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ईजी है। राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में डबल काउंटिंग से आप क्या समझते हैं? उत्पाद विधि से राष्ट्रीय आय मापने में डबल काउंटिंग की समस्या दूर करने के उपाय पर चर्चा करें। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय कृषि क्षेत्र में सामना कर रहे मुख्य समस्याओं की चर्चा करें और उन समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा पिछले दशक में किए गए उपायों की व्याख्या करें। नया सारा जितना भी टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ, अगर आप लिख देंगे तो ये क्वेश्चन का आपका सटीक आंसर बनेगा। वैसे ये क्वेश्चन कीजिए आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन और संधारणीयता में भारतीय कृषि पद्धति में क्या लोगों का ध्यान आकर्षित किया है? भारतीय कृषि के संधारणीयता और जलवायु परिवर्तन की समस्या को हल करने के उपाय बताएं। क्वेश्चन अभी लेटेस्ट चल रहा है, हिंदू में शायद 2023 में, ये अगस्त के आसपास का आर्टिकल था, वहीं से लिया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ट्रेडिशनल है। राजकोषीय नीति का क्या अर्थ है? मूल्य स्थिरता, उच्च रोजगार और आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय नीति की भूमिका पर चर्चा करें। 3 नंबर, ऐसे भी लिबरलाइजेशन से क्वेश्चन रहता है, हमेशा है। उदारीकरण युग के बाद भारतीय औद्योगिक विकास में रुझान और पैटर्न के संक्षेप में चर्चा करें। इजी क्वेश्चन है। वर्ष 1991 में अमल में लाए आर्थिक सुधार के विकास अवयवों की चर्चा करें और भारत में आर्थिक विकास और रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली विभिन्न नीतियों की उपलब्धियों पर चर्चा करें। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रेडिशनल बनेगा, इसमें आपको पूरा डिटेल बताना पड़ेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को लिखने से मार्क्स थोड़े ज्यादा मिलते हैं, खास करके ऐसे क्वेश्चन में। अगर इन दोनों आपको चूज करना पड़े तो अगर आप इसको चूज करेंगे तो क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो थोड़ा ज्यादा बनता है। मान के चलिए कि जेपीएससी जो मार्क्स देता है, अगर 40 में इसमें आपको 24 मिलेगा तो 40 में इसको आपको 28 से 32 मिल सकता है, क्योंकि इसमें डाटा बहुत प्रेजेंट करने पड़ते हैं। लास्ट है, ये झारखंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, यहाँ पे देखिए। झारखंड के सतत विकास में अक्षय ऊर्जा की भूमिका पर चर्चा करें और झारखंड सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए प्रोत्साहन आलोचनात्मक समीक्षा करें। दूसरा, झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के प्रकाश में कोविड महामारी के बाद झारखंड राज्य में औद्योगिक विकास की रणनीति पर चर्चा करें। अभी भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे अब सर 22 को जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? उसमें झारखंड एग्रीकल्चर, झारखंड अनएम्प्लॉयमेंट, झारखंड में एमएसएमई, झारखंड में बेरोजगारी, ये सब क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और झारखंड इंडस्ट्री तो इंपॉर्टेंट है ही, वहां पे भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि झारखंड इंडस्ट्री अगर यहाँ पे पूछ दिया है तो वहां नहीं पूछ सकता, वहां भी पूछ सकता है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन का सोर्स। देखो ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ स्टेबलाइजेशन। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था, ओपन मार्केट ऑपरेशन। दूसरा देखो, इफ आरबीआई रिड्यूसेस द एसएलआर सो बाय 50 बेसिस पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू बी हैपेंड। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, बस इसने ऑप्शन चेंज कर दिया है। ये भी क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वेटेज ऑफ द फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI doesn't capture change in the price service which CBI does. RBI of India has now adopted WPI as the key of the inflation. ये भी क्वेश्चन आपका भी एग्जाम में पूछा था, एसडीजी वाला, जिसका आंसर मैंने आपको जो है एसडीजी 12 बताया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू प्रोविजन लैंडिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, IMF इसका आंसर होगा। क्लियर है यहाँ पे? तो सारे क्वेश्चन जो है इसके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं सोर्स से लिए जाते हैं। वैसे मैं आपको सुझाव दूंगा कि अगर आप लोग टेक्स्ट बुक का लिए हुए टेक्स्ट बुक का ले लीजिए, टेक्स्ट बुक का आपको काम आएगा।
मैं टेक्स्ट बुक का जो पूरा देख रहा था तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बीपीएससी में, यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज में और अगर यूपी में भी जाइएगा तो वहाँ पे भी क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो कोई अगर टेक्स्ट बुक का कोर्स परचेज किया तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं किए ऐसे नॉमिनल प्राइस में ही देता है तो मिल जाएगा आपको वहाँ पे, वो ले लें। एक इंडिया बिक्स चले जाएँ, वहाँ पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, आने वाले एग्जाम्स के लिए जो भी ऐसा क्वेश्चन आएगा मैं अपलोड कर दूंगा। अभी एग्जाम्स चल रहा है साइंस का, जैसे साइंस पूरा होगा मैं उसका भी सोर्स आपको बताऊंगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन ईजी था, और आने वाले जो भी एग्जाम्स है उसके लिए अगर आपको कोई सुझाव, कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ओर से आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आपको शुभकामनाएं।